अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन बायोलॉजी क्लास। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम। इसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था डिफ्यूज नर्वस सिस्टम के बारे में। तो हमने पढ़ा है कि जो नर्वस सिस्टम है ये एनिमल किंगडम में दो तरह का होता है, डिफ्यूज नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम। डिफ्यूज नर्वस सिस्टम में कोई भी कोऑर्डिनेटिंग सेंटर या कोई सेंट्रल ऑर्गन या पॉइंट नहीं होता जहाँ पे न्यूरॉन्स नर्व इम्पल्स को कैरी करें। यही वजह है कि न्यूरॉन्स भी स्पेशलाइज नहीं होते इनटू सेंसरी, एसोसिएटिव एंड मोटर न्यूरॉन्स। एक जर्नल नेटवर्क होता है न्यूरॉन का जो कि पूरी बॉडी पर स्प्रेड करता है और किसी भी तरफ से आने वाली स्टिमुलाई को इक्वली जो है रिस्पॉन्ड करती है, पूरी बॉडी मिलकर एज अ यूनिट रिस्पॉन्ड करती है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम के बारे में। ये जो नर्वस सिस्टम है पाया जाता है प्लेनेरिया में एंड ह्यूमंस में। और प्लेनेरिया में अगर आप देखें नर्वस सिस्टम को तो ये ज़्यादा डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रा। अब हम प्लेनेरिया में नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और इसको फिर साथ ही हम कंपेयर भी करेंगे हाइड्रा में मौजूद नर्वस सिस्टम से। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम के बारे में। अगर आप प्लेनेरिया को देखें तो प्लेनेरिया में सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम पाया जाता है। इसकी बॉडी के इंटीरियर रीजन में या अगले हिस्से में आपको एक बाई लोब मैस नज़र आता है। बाई लोब का मतलब है दो लोब्स पर मुश्तमिल मैस नज़र आता है जो कि मिलके बना होता है दो गैंग्लिया से। ये जो बाई लोब मैस है जिसे हम सेरिब्रल गैंग्लिया भी कहते हैं, ये ब्रेन के तौर पर या एक सेंट्रलाइज कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन के तौर पर एक्ट करता है जहाँ पे बॉडी से आने वाली इंफॉर्मेशन को रिसीव किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है और फिर इम्पल्सिस को सेंड किया जाता है टूवर्ड्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ताकि रिस्पॉन्स शो किया जा सके। जबकि हाइड्रा में हमने देखा था देयर इज़ नो सच कंसंट्रेशन ऑफ न्यूरॉन्स और अ कोऑर्डिनेटिंग सेंटर। हमने पढ़ा था कि हाइड्रा में कोई इस तरह का जो है सेंटर, कोऑर्डिनेटिंग सेंटर या ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ न्यूरॉन से एक नेटवर्क प्रेजेंट है उसकी बॉडी में। अब यहाँ पर देखें आपको प्लेनेरिया का नर्वस सिस्टम दिखाया जा रहा है। प्लेनेरिया जो है इनको फ्लैट बोन्स भी कहते हैं, उनकी बॉडी जो होती है बिल्कुल फ्लैट होती है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको इसकी बॉडी की एंटीरियर रीजन में, एंटीरियर का मतलब है आगे वाले हिस्से में, बॉडी के एंटीरियर रीजन में आपको दो मैस नज़र आ रहे हैं। इनको हम कहते हैं सेरिब्रल गैंग्लिया जो कि इसका ब्रेन बनाते हैं, इनकी ये ब्रेन के तौर पर एक्ट करते हैं। और यहाँ से आपको दो लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स निकलती हुई नज़र आ रही हैं। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब है वो ये लंबाई के रुख जो हैं इसकी बॉडी में जो है प्रेजेंट है। और फिर आप देख रहे हैं कि इन लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स में से आपको ट्रांसवर्स नर्व्स अराइज होती हुई नज़र आ रही हैं जो इन दोनों नर्व्स को आपस में कनेक्ट कर रही हैं और बिल्कुल इसके नर्वस सिस्टम को अपीयरेंस दे रही हैं, एक सीढ़ी की तरह की अपीयरेंस दे रही हैं, लैडर लाइक अपीयरेंस दे रही हैं इसके नर्वस सिस्टम को। और फिर आप देख रहे हैं कि इनको हम इन जो ट्रांसवर्स नर्व्स हैं इनको हम लेटरल नर्व्स भी कहते हैं। और फिर इन नर्व्स में से, लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स में से आपको पेरिफेरल नर्व्स निकलती हुई नज़र आ रही हैं जो इसकी पूरी बॉडी में स्प्रेड कर रही हैं। तो अगर आप प्लेनेरिया के नर्वस सिस्टम को देखें तो आपको नज़र आएगा कि इनमें न्यूरॉन्स जो हैं वो डिफरेंशिएटेड हैं इनटू सेंसरी, एसोसिएटिव एंड मोटर न्यूरॉन्स। और जबकि हाइड्रा में न्यूरॉन्स जो हैं वो डिफरेंशिएटेड नहीं होते इनटू सेंसरी, मोटर और एसोसिएटिव न्यूरॉन्स। उसमें न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क पाया जाता है जो पूरी बॉडी में स्प्रेड कर रहा होता है। अब हम पढ़ते हैं सेंस ऑर्गन्स के बारे में। प्लेनेरिया में अगर आप देखें तो आप यहाँ पर आपको प्लेनेरिया की बॉडी नज़र आ रही है। प्लेनेरिया की बॉडी में इंटीरियर रीजन पे आपको नज़र आ रहा है कि इसमें सेंस ऑर्गन्स पाए जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ आई स्पॉट्स। इसके अलावा इनमें कीमोरेसेप्टर्स भी पाए जाते हैं जो कि इनके सेंसरी लोब्स या ऑरिकल्स में प्रेजेंट होते हैं। अब देखें यहाँ पर आपको प्लेनेरिया की बॉडी में ये जो एक बाहर को निकलता हुआ स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, दिस इज़ एक्चुअली सेंसरी लोब, इसे हम ऑरिकल कहते हैं। इसमें कीमोरेसेप्टर्स पाए जाते हैं जो केमिकल्स को सेंस करते हैं, प्लस इनमें आई स्पॉट्स पाए जाते हैं जो लाइट की इंटेंसिटी को सेंस करते हैं। ये इमेजेस नहीं बनाते इनके, इससे ये देख नहीं सकते, सिर्फ ये लाइट को परसीव कर सकते हैं कि लाइट जो है वो डिम है या उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। जबकि हाइड्रा में हमने देखा था कि उनमें कोई सेंसरी ऑर्गन्स नहीं होते जो कि डिफरेंट तरह की स्टिमुलाई को रिसीव कर सकें। देयर आर नो स्पेशलाइज्ड सेंसरी ऑर्गन्स इन हाइड्रा। उसके बाद है रिसेप्टर सेल्स। अब प्लेनेरिया में ख़ास किस्म के रिसेप्टर सेल्स पाए जाते हैं जो कि प्रेशर और टच की जो स्टिमुला है उसको रिसीव करते हैं। जबकि हाइड्रा में
कोई ऐसे स्पेशलाइज सेंसरी सेल्स नहीं पाए जाते जो कि ख़ास किस्म की स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करें, लेकिन इनमें कुछ नर्व सेल्स पाए जाते हैं जो कि ख़ास किस्म के स्टिमुलाई के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, जैसा कि केमिकल या मैकेनिकल स्टिमुलाई के लिए दूसरे स्टिमुलाई के निस्बत। इसके बाद है नर्व्स। हमने अभी पढ़ा है कि प्लेन एरिया में डेफिनेट नर्व्स पाई जाती हैं जो कि जिनको हमने डिवाइड किया इंटू लॉन्गिट्यूडनल एंड लेटरल नर्व्स। इनमें दो तरह की नर्व्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स एंड लेटरल नर्व्स, जबकि हाइड्रा में नर्व्स प्रेजेंट नहीं होती। इसके अलावा प्लेन एरिया में जो नर्व नेट होती है ये सुपरफिशियल भी होती है, यानी कि इसकी एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे न्यूरॉन्स पाए जाते हैं या नर्व्स पाई जाती हैं, लेकिन इसके अलावा इसकी बॉडी में जो नर्व्स होती हैं वो डीप भी पेनिट्रेट कर रही होती हैं इसके पैरेन्काइमा में, जबकि हाइड्रा में जो न्यूरॉन्स हैं वो इसकी बॉडी में डीप यानी कि अंदर तक पेनिट्रेट नहीं कर रही होती, बल्कि सिर्फ इसकी एक्टोडर्म के नीचे एंडोडर्म के दरमियान में, एंडोडर्म से ऊपर और एक्टोडर्म के नीचे, इन दोनों के दरमियान में प्रेजेंट होती हैं। तो हाइड्रा में सिर्फ सुपरफिशियल जिन्हें हम कहते हैं सतही नर्व नेट जो है प्रेजेंट है, जबकि प्लेन एरिया में सुपरफिशियल के अलावा उसकी बॉडी में डीप भी जाके न्यूरॉन से पेनिट्रेट कर रही हैं और वहाँ पे नेटवर्क बना रही हैं। तो ये बॉडी में डीप जो स्टिमुलाई हैं उसको भी ये सेंस कर सकते हैं, या उसमें जाने वाली नर्व्स जो हैं वो डिफरेंट तरह के स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करने में इनको हेल्प करती हैं। अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में। अभी हमने पीछे पढ़ा है प्लेन एरिया और हाइड्रा के नर्वस सिस्टम का कंपैरिजन, तो पेपर में आपको इसका कंपैरिजन भी आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने इसको जो है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर इसको जो है तैयार करना है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में हम पढ़ते हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम, और ये आपको पता है कॉम्प्लेक्स सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम है। इट्स क्लासिफिकेशन इन डिफरेंट सब डिवीजन्स एंड डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म बाय दीज सब डिवीजन्स आर गिवन हेयर। अब हम पढ़ते हैं कि जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है जिसको हम सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम कह रहे हैं, इसको किन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। अब यहाँ पर देखें, आपको ह्यूमन नर्वस सिस्टम की डिवीजन्स एंड सब डिवीजन सिखाई जा रही हैं और बताया जा रहा है कि कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो इसको डिवाइड किया जाता है इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम एब्रीविएट करते हैं एज CNS एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज़ आल्सो कॉल्ड PNS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है? इट रिसीव्स एंड प्रोसेसेस इन्फॉर्मेशन एंड इनिशिएट्स द रिएक्शन, जबकि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसको डिवाइड किया जाता है इनटू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि ये दोनों मिलकर हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना रहे हैं। ब्रेन क्या करता है? ये रिसीव करता है एंड प्रोसेस करता है सेंस इन्फॉर्मेशन को, इनिशिएट करता है रिस्पॉन्सेस को, मेमोरीज़ को स्टोर करता है, इसके अलावा हमारे थॉट्स को एंड इमोशंस को जनरेट करता है। जबकि स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? ये सिग्नल्स को कंडक्ट करता है टूवर्ड द ब्रेन एंड फ्रॉम द ब्रेन टूवर्ड्स द बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी को और ब्रेन को कनेक्ट कर रहा है आपस में। इसके अलावा रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। जबकि हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसमें दो तरह की न्यूरॉन्स पाई जाती हैं, मोटर न्यूरॉन्स एंड सेंसरी न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स क्या करती हैं? ये कैरी करती हैं सिग्नल्स को फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ मसल्स एंड ग्लैंड्स। एंड सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं? दे कैरी सिग्नल्स टूवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन्स। अब जो मोटर न्यूरॉन्स हैं ये दो तरह का नर्वस सिस्टम बनाते हैं, एक को हम कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड सेकंड वन इज़ कॉल्ड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है ये हमारे वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है बाय एक्टिवेटिंग आवर स्केलेटल मसल्स, जबकि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करता है बाय इन्फ्लुएंसिंग ऑर्गन्स, ग्लैंड्स एंड स्मूथ मसल्स, यानी कि हमारे जो इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स हैं उनको जो है उनको ये कंट्रोल करता है। और जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है इसको आगे से डिवाइड किया गया है इनटू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? इट प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर स्ट्रेसफुल और एनर्जेटिक एक्टिविटीज़, यानी कि हमारी बॉडी को फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए तैयार करता है। जब भी हम ख़तरा महसूस करते हैं, हम डेंजर महसूस करते हैं, हम डर जाते हैं कि हमें, यानी कि जब हमारी बॉडी एमरजेंसी सिचुएशन में होती है उस वक्त हमारी बॉडी में जो रिस्पॉन्सेज हो रहे होते हैं वो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये प्रिपेयर करता है हमारी बॉडी को फॉर स्ट्रेसफुल और एनर्जेटिक एक्टिविटीज़ लाइक फाइट और फ्लाइट।
यानी कि ये हमारी बॉडी को एक तरह से एमरजेंसी सिचुएशंस के लिए तैयार करता है, जबकि जो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है ये डोमिनेट करता है ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ रेस्ट एंड रूमिनेशन एंड डायरेक्ट्स द मेंटेनेंस एक्टिविटीज़। एक्चुअली जब हमारी बॉडी एमरजेंसी में होती है तो हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो वर्क करता है, और जब हमारी बॉडी जो है वो सिचुएशन से निकल आती है तो फिर उसको रिलैक्स करने में और उसको नॉर्मलाइज करने में हेल्प करता है हमारा पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ये मुश्तमिल होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड पे, और इन दोनों को 3 तरह से प्रोटेक्ट किया जाता है। सबसे पहले है क्रैनियम। क्रैनियम इज़ द पार्ट ऑफ द स्कल दैट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। अब यहाँ पर देखें आपको ब्रेन के ऊपर मौजूद क्रैनियल बोन्स दिखाई जा रही हैं जो मिलकर क्रैनियम बना रही हैं, और आपको पता है इन सब को फेशियल बोन्स नज़र आ रही हैं आपको जो वाइट में दिखाई जा रही हैं, मिलकर कहलाते हैं स्कल। यानी कि स्कल जो है ये मिलकर बनी होती है क्रैनियम से एंड फेशियल बोन से। क्रैनियम क्या कर रहा है, क्रैनियम जो है ये हमारी ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है, और हमारी ये ऑलमोस्ट 8 क्रैनियल बोन्स होती हैं जो मिलकर हम क्रैनियम बनाती हैं, हम ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। जबकि जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उसको प्रोटेक्ट करता है हमारे वर्टिब्री, और वर्टिब्री की जो न्यूरल आर्च है उसको प्रोटेक्ट करती है। अब यहाँ पर देखें आपको एक वर्टिब्रा दिखाया जा रहा है। वर्टिब्रा का आप देख रहे हैं ये न्यूरल आर्च है जो एक्चुअली इसके अंदर मौजूद, इसकी कैविटी में मौजूद न्यूरल कैनाल जिसको हम कह रहे हैं इसमें मौजूद स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में मेनिंजेस भी पाई जाती हैं। मेनिंजेस क्या हैं, मेम्ब्रेन्स होती हैं। आमतौर पे 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं, 3 मेम्ब्रेन्स की लेयर होती है जो मिलकर हमारे ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। अब यहाँ पर देखें आपको दिखाई जा रही हैं कि हमारा आप देखें ब्रेन है, ब्रेन के ऊपर आप देख रहे हैं कि 3 मेनिंजेस या मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट हैं जो मिलकर हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही हैं। यहाँ पर आप देखें सबसे पहले हमारी जो हेड की सर की स्किन नज़र आ रही है आपको, इसको स्कैल्प कहते हैं। फिर आप देख रहे हैं आपको स्कल की बोन दिखाई जा रही है जो हमारे ब्रेन के ऊपर एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। प्लस उसके नीचे आप देख रहे हैं आपको 3 मेनिंजेस की लेयर नज़र आ रही है। फर्स्ट वाली को हम कह रहे हैं ड्यूरा मैटर, सेकेंड वन इज़ कॉल्ड एक्नॉइड मैटर एंड थर्ड वन इज़ कॉल्ड पिया मैटर। ये तीनों जो हैं ये मेनिंजेस हैं या वो मेम्ब्रेन्स हैं जो हमारी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती हैं। इसके अलावा हमारा जो ब्रेन होता है उसमें एक फ्लूइड भी पाया जाता है, एक माया भी पाया जाता है, इसे हम कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसकी जो कंपोजिशन होती है ये ब्लड प्लाज्मा की तरह की होती है, यानी कि इसमें जो चीज़ें पाई जाती हैं हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर मौजूद पाई जाने वाली जो अज्जा हैं उससे मिलती जुलती होती हैं। ये करता क्या है फ्लूइड, ये हमारी जो ब्रेन में मौजूद न्यूरॉन्स हैं उनको बात करता है, और स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद ब्रेन जो न्यूरॉन्स हैं उनको बात करता है, और हमारी सर को इंजरी से बचाता है, बम्प्स एंड जोल्ट से। यानी कि जब हम गिरते हैं तो हमारी हेड को इंजरी से ये जो फ्लूइड है बचाता है, एक कुशन के तौर पर जो एक्ट करता है बॉडी में। बोथ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर हॉलो। ये दोनों जो ऑर्गन्स हैं दोनों हॉलो होते हैं, खोखले होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड की जो सेंट्रल कैनाल है और ब्रेन की जो वेंट्रिकल्स हैं, यानी कि वेंट्रिकल्स का मतलब होता है ब्रेन में कैविटीज़ होती हैं जो कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से भरी होती हैं। और इसके अलावा ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ये हमारी मेनिंजेस या ब्रेन के ऊपर मौजूद जो लेयर्स हैं मेम्ब्रेन की उसके दरमियान में भी पाया जाता है। तो एक्चुअली ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है इसका काम क्या है, इसका काम है कुशन के तौर पर एक्ट करना और ब्रेन को बम्प्स या जोल्ट्स और इंजरीज वगैरह से बचाना है। तो ये सब मिलकर हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि क्रैनियम प्लस 3 लेयर्स ऑफ मेनिंजेस एंड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये तीनों जो है प्रोटेक्टिव एलिमेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं, हमारे ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब देखें यहाँ पर आपको वेंट्रिकल्स दिखाए जा रहे हैं कि हमारे ब्रेन में वेंट्रिकल्स या कैविटीज़ कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, और ये सारी जो हैं ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से फिल होती हैं और हमारे ब्रेन को इंजरी से जो है ये फ्लूइड बचाता है।